नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में हुए दुखद एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 हादसे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये घटना 12 जून 2025 की है और जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो मौजूदा न्यूज़ रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स पर आधारित है। हमारा मकसद है कि इस हादसे के जो मुख्य तथ्य हैं उनको समझें, शुरुआती जांच में क्या सामने आया है और इसके क्या व्यापक असर हो सकते हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि एक बिल्कुल मॉडर्न बोइंग 787 ड्रीम लाइनर वो टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स में कैसे क्रैश हो गया। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला यह कि विमान में सवार एक व्यक्ति इस हादसे में बच भी गया। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 171, एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। हाँ, अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। 12 जून को दोपहर में करीब 1:38 बजे जैसे ही उड़ी उसके फौरन बाद ही ये मेघानी नगर इलाके में, वहां BJ मेडिकल कॉलेज है, उसके हॉस्टल पर गिर गया। हाँ। और ये एक बहुत ही भयानक, एक बड़ी त्रासदी थी। आप देखिए, विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। इनमें से 241 की दुखद मौत हो गई। और इतना ही नहीं, क्योंकि ये आबादी वाले इलाके में गिरा तो जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की जानें गई। कुल आंकड़ा 279 से भी ज्यादा हो गया मरने वालों का। ये तो सच में दिल दहलाने वाले आंकड़े हैं। लेकिन इसी सब के बीच वो जो एक बचने वाली बात है वो तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। विमान में सवार थे 40 साल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश। सुना है वो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे। हाँ, ये रिपोर्ट्स हैं। और वो चमत्कारिक रूप से बच गए। उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आई हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कमाल है। ये कैसे हुआ होगा, ये भी अपने आप में एक जांच का विषय होगा। बिल्कुल। और जांच तो खैर फौरन शुरू हो ही गई है। अच्छी बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर वो मिल गए हैं। अच्छा, दोनों मिल गए। हाँ, दोनों बरामद हो गए हैं। अब भारत की जो AAIB है, एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो इनका एनालिसिस कर रही हैं और इसमें उनकी मदद बोइंग और GE जनरल इलेक्ट्रिक वो भी कर रहे हैं। तो ये जो शुरुआती जांच है इसमें कुछ पता चला है कि ऐसा हुआ क्यों होगा, कोई अंदाजा? देखिए, जो बिल्कुल शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो ड्यूअल इंजन थ्रस्ट फेलियर की तरफ इशारा कर रहे हैं। ड्यूअल इंजन मतलब दोनों इंजन? हाँ, दोनों। ऐसा लगता है कि शायद दोनों GE GNX इंजनों ने एक साथ पावर देना बंद कर दिया, जो कि बहुत ही असामान्य बात है, खासकर टेक ऑफ के जस्ट बाद। एक और टेक्निकल बात सामने आई है कि क्रैश से ठीक पहले विमान का रैम एयर टरबाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो एक्टिवेट हुआ था। रैम एयर टरबाइन? अच्छा, ये क्या होता है और इसके एक्टिवेट होने का क्या मतलब है? देखिए, रैम एयर टरबाइन एक तरह की, आप समझ लीजिए, छोटी इमरजेंसी पवन चक्की जैसी होती है जो विमान के नीचे से खुलती है। ये तभी काम करती है जब विमान के मेन इंजन या जो प्राइमरी पावर सोर्स हैं वो फेल हो जाते हैं। ये इमरजेंसी में जो ज़रूरी फ्लाइट कंट्रोल्स हैं उनको थोड़ी बिजली देती है। अच्छा। तो इसका एक्टिवेट होना ये एक तरह से इस बात का पुख्ता संकेत है कि विमान ने मेन इंजन पावर खो दी थी। अब पहली जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो उम्मीद है कुछ हफ्तों में आ जाएगी, लेकिन पूरी डिटेल जांच जिसमें ये पता चले कि इंजन फेल क्यों हुए, उसमें तो आप मान के चलिए कई महीने या शायद साल भी लग सकते हैं। समझ गया। और ये जो हादसा है ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के लिए भी एक बड़ा झटका है ना? मैंने पढ़ा कि ये इस मॉडल का पहला ऐसा हादसा है जिसमें लोगों की जान गई। 787 ड्रीम लाइनर के इतिहास का पहला हल लॉस एक्सीडेंट है। ऐसा पहला हादसा जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हो गया और दुखद रूप से जाने भी गईं। ड्रीम लाइनर का सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक बेदाग माना जाता था, तो इस हादसे ने यकीनन बोइंग की साख पर सवाल खड़े कर दिए। खबर आते ही बोइंग के शेयर्स में भी गिरावट देखी गई थी। तो फिर भारत सरकार ने DGCA इस पर क्या एक्शन लिया है? हाँ, भारत के जो सिविल एविएशन रेगुलेटर हैं DGCA, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। भारत में जितने भी बोइंग 787 ऑपरेट कर रहे हैं सबके गहन निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं, और खासकर वो विमान जिनमें इसी सीरीज के GE GNX इंजन लगे हैं उन्हें तो जांच पूरी होने तक ग्राउंड कर दिया गया है। उनकी उड़ानों पर फिलहाल रोक है। ये तो जरूरी कदम है। अच्छा, विमान और यात्रियों के अलावा आपने बताया कि जमीन पर भी बहुत दुखद असर हुआ, वो हॉस्टल वाली बात। हाँ, वो बहुत ही दुखद पहलू है इसका।
क्योंकि विमान सीधा बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल बिल्डिंग पर गिरा तो वहां रहने वाले कई डॉक्टर्स और मेडिकल छात्र भी इसकी चपेट में आ गए। रिपोर्ट्स के अनुसार 6 डॉक्टर्स और 4 मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत हो गई है इसमें। पूरा अहमदाबाद शहर सदमे में है, उनके लिए प्रार्थना सभाएं भी हो रही हैं। ऐसी भयानक त्रासदियों के बीच कभी-कभी इंसानियत की कुछ ऐसी मिसालें भी सामने आती हैं जो दिल को थोड़ा सुकून देती हैं। एक स्थानीय व्यवसायी का जिक्र आया था रिपोर्ट्स में, राजू पटेल। हाँ, राजू पटेल। उनका काम वाकई काबिल तारीफ है। उन्होंने उस मुश्किल वक्त में दुर्घटना स्थल पर जो मलबा बिखरा था उसमें से लोगों का कीमती सामान जैसे सोना, नकदी, वो सब इकट्ठा किया और पूरी ईमानदारी से अधिकारियों को सौंप दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने घायलों की मदद करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाई। ये दिखाता है कि संकट के समय भी अच्छाई मौजूद रहती है। सही कहा। ये हादसा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, लगता है इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ रहा है, खासकर यूके में। बिल्कुल, क्योंकि ये फ्लाइट लंदन जा रही थी तो जाहिर है इसमें कई ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे। तो जो ब्रिटिश नागरिक मारे गए हैं उनके परिवार वाले अब यूके सरकार से बेहतर कम्युनिकेशन और सपोर्ट की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें जानकारी मिलने में थोड़ी देरी हो रही है या पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही। खैर, इस बीच एयर इंडिया, बोइंग, जीई और भारत सरकार सभी मिलकर जांच में सहयोग कर रहे हैं ताकि हादसे की असल वजह जल्द से जल्द सामने आ सके। तो अगर हम पूरी बात को संक्षिप्त में देखें, एक बहुत ही मॉडर्न विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो जाता है। एक व्यक्ति उसमें अविश्वसनीय तरीके से बच जाता है। शुरुआती शक दोनों इंजनों के एक साथ फेल होने पर है। यह 787 ड्रीम लाइनर के लिए पहला घातक हादसा है और इसका जमीन पर भी भयानक असर पड़ा है। कई जाने गई हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये हादसा हमें कई चीज़ों पर सोचने को मजबूर करता है। एक तरफ तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिस पर हम इतना भरोसा करते हैं, लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं हैं, अपनी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। दूसरी तरफ ऐसी भयानक परिस्थितियों में भी इंसान का जो जज्बा है, जो लचीलापन है और जो एक दूसरे की मदद करने का भाव है, जैसे राजू पटेल के केस में हमने देखा, वो भी सामने आता है। अब आगे ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जांच किन और पहलुओं को उजागर करती है। खासकर ये जो इंजन फेलियर की थ्योरी है, इसकी असल वजह क्या थी? मुझे लगता है यही सवाल सबके मन में सबसे बड़ा होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों?